सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग परेल इन ऑस्ट्रेलिया। सो आज हम लोग आए हैं एक नई जगह पे, एक नया टॉपिक लेके। तो आपको सबको पता ही होगा कि मैं मेरे पिछले वीडियो में फंड की बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फंड की रिक्वायरमेंट 40 to 45 लाख है और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ और इस सॉल्यूशन का नाम है ज्ञानधन। तो चलिए जानते हैं कि ज्ञानधन क्या है और कैसे काम करता है। तो गाइज, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको लेके चलूंगा ज्ञानधन की ऑफिशियल वेबसाइट में और मैं आपको बताऊंगा कि लोन कैसे लेनी है और लोन लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो चलिए तब तक हम जानते हैं ज्ञानधन क्या है और कैसे काम करता है। तो बेसिकली ज्ञानधन एक स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन कंसल्टेंसी है जो कि आपको बेस्ट एजुकेशन लोन कम से कम इंटरेस्ट रेट में प्रोवाइड करवा सकती है। मगर कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ज्ञानधन इज लाइक एज अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट जो कि आपकी ओर से डायरेक्टली बैंक से नेगोशिएट और कम्युनिकेशन करता है। मैं आपको ज्ञानधन प्रिपेयर करने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर कोई भी एजेंट्स के पास जाओगे तो वो आपका फ़ायदा नहीं देखेगा, वो पहले अपना फ़ायदा देखेगा और आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। और आपको फाइल चार्जेस, डॉक्यूमेंट फीस, प्रोसेसिंग चार्जेस और कई सारे हिडन चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। और ज्ञानधन आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाता है। और दूसरा ये है कि ज्ञानधन इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट इन देयर वर्क और ज्ञानधन कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लेता और कोई भी हिडन चार्जेस भी आपसे नहीं लेता है। और ज्ञानधन आपसे और बैंक से कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लेता है, इसीलिए ज्ञानधन आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करवा सकता है। ज्ञानधन ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बहुत सारी बैंक के साथ पार्टनर भी है। तो इसमें आपकी लोन की प्रोसेसिंग में जो बीच में जो बहुत सारे लोग आते हैं और एजेंट आते हैं तो निकल जाते हैं और आपको प्रेफरेंस मिलता है और आपकी लोन की प्रोसेस भी फास्ट होती है। ज्ञानधन ऑलरेडी हेल्प मोर देन 15,000 स्टूडेंट एंड ऑलरेडी डिस्पर्स मोर देन 5,000 करोड़ विच इज वेरी बिग नंबर्स। तो चलिए अब जानते हैं लोन के लिए अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और अदर इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइज, हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली ज्ञानधन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञानधन की वेबसाइट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि 15,000 प्लस स्टूडेंट को लोन दे चुके हैं, 5,000 करोड़ प्लस लोन डिस्पर्स भी हो चुके हैं ज्ञानधन के थ्रू। और आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप ज्ञानधन से एक से ज्यादा भी लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ज्ञानधन के थ्रू लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपके लोन के अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज्ञानधन डायरेक्टली बैंक के साथ डील करता है इसीलिए। और ये सारी की सारी प्रोसेस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ज्ञानधन आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा आपके पूरे प्रोसेस में। आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बैंक के साथ ज्ञानधन अभी काम कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारी बैंक है और आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये भी पढ़ सकते हो और आपको कोई भी डाउट है तो ज्ञानधन को डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि आप लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो आपको ऊपर आ जाना है, जैसा कि पहले इंटरफेस था। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना नाम डालना है। आपके नाम डालने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड करना है। आप ये पूरी प्रोसेस ध्यान से देखना, कहीं भी वीडियो स्किप मत करना, वरना आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है। यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट कर देना है। बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर अगर आपका ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है तो आपको यहाँ पर यस क्लिक कर देना है और इधर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट सिटी ऑफ रेसिडेंट, मतलब आपका सिटी यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं सूरत में रहता हूँ तो यहाँ पर सूरत आ गया है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सूरत। और सिंपली आपको ये पूरा पेज फिल करके आप नेक्स्ट बटन जो यहाँ पर दिख रहा है उस पर क्लिक करना। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। आप लोन के लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नो ही बाय डिफॉल्ट
आएगा और वही रखना है। और यहाँ पर आपको ये डालना है कि आपका कोर्स कब चालू होने वाला है। मेरा 2024 में हो रहा है, इसीलिए मैं ये डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो यहाँ पर। या यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आपका कोर्स किस मंथ में चालू हो रहा है, वो आपको यहाँ पर डालना है। मेरा समथिंग जुलाई और अगस्त में चालू होगा, तो मैं यहाँ पर अगस्त डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ये सारे का सारा फिलअप कर सकते हो। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, पीजी के लिए, या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मास्टर्स सिलेक्ट कर। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये डालना है कि आपका ऑक्यूपेशन, आपकी डिग्री किस ऑक्यूपेशन में आती है। तो मेरा यहाँ पर अकाउंटिंग में आती है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है अकाउंटिंग का, तो मैं यहाँ पर अदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये डालना है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरा कोर्स, मैं मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं ये डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री डाल देनी है कि किस कंट्री के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप कौन सी कंट्री में जाने वाले हो। तो यहाँ पर मैं अपनी कंट्री डाल देता हूँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो देन आपको यहाँ पर ये बुक्स में अपनी यूनिवर्सिटी डालनी रहेगी। जिन भी यूनिवर्सिटी में आपका एप्लीकेशन हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर मिला है, उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम डालना है। तो मेरा है मर्डॉक यूनिवर्सिटी। तो ये सब डिटेल आप फिल कर दोगे, बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड लोन का अमाउंट डालना है। तो मेरा है 40 लाख, 40 लाख यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक कंडीशन है कि मिनिमम 7.5 लाख, मतलब कि 7.5 लाख मिनिमम आपको लोन अप्लाई करनी होगी, और मैक्सिमम आप 2 करोड़ तक अप्लाई कर सकते हो। और आप अपनी लोन कोलेटरल में अप्लाई करना चाहते हो या फिर विदाउट कोलेटरल में अप्लाई करना चाहते हो। अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो आप सिक्योरिटी विथ सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो आप अनसिक्योर लोन भी अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी रहेगी कि आपको आपके कोलेटरल, मतलब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी है यहाँ पर वो डालनी रहेगी। वैल्यू ऑफ कोलेटरल में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी ना, आपका सीए आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन निकाल के देगा, उस हिसाब से आप फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर लोकेटेड है। मेरी प्रॉपर्टी जहाँ पर भी लोकेटेड है, मैं उसका पिन कोड डाल देता हूँ। तो नेक्स्ट है को एप्लीकेंट, मतलब कि आपका कौन है, फादर है, मदर है, मेटरनल अंकल है, मतलब मामा है, कि जिसकी प्रॉपर्टी है और वो जहाँ पर है उसका सिटी का नाम डालना है। यहाँ मेरी प्रॉपर्टी सूरत में है, इसलिए मैं यहाँ पर सूरत डाल देता हूँ। तो नेक्स्ट है आपका को एप्लीकेंट का नंबर डालना है। यहाँ पर नंबर डालने के बाद नेक्स्ट है कि को एप्लीकेंट का सैलरी स्टेटस क्या है, मतलब कि उसकी सैलरी आ रही है या फिर उसका खुद का बिजनेस है। अगर उसका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा, सैलरी आती है, कहीं पर जॉब कर रहा है तो यहाँ पर सैलरी आएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर डालनी है को एप्लीकेंट की मंथली इनकम जितनी भी हो, ये आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही डालनी है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी मिस कर दोगे या फिर कोई भी स्किप कर दोगे यहाँ पर जानने में, तो आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है लोन के समय में। तो ये पूरा समझ के ही डालना, और अगर कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ लेना, या फिर ज्ञान धन की ऑफिशियल टीम से भी आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट है कि यहाँ पर ये पूछा है कि करंटली आपके को एप्लीकेंट, मतलब कि जिनकी भी प्रॉपर्टी है उसकी मंथली कोई ईएमआई आती है तो यहाँ पर उसका अमाउंट डालना है, नहीं आती है तो सिंपली यहाँ पर 0 कर देना। तो नेक्स्ट है आप एप्लीकेंट की मंथली इनकम में अपनी भी इनकम डाल सकते हो, और यहाँ पर आप जिसके थ्रू अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि आपका को एप्लीकेंट दूसरा है और आपका एप्लीकेंट आपका पापा है, तो आपका फादर का नाम डाल सकते हो और को एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर डाल सकते हो। तो ऐसे आपको अपनी को एप्लीकेंट की और एप्लीकेंट की इनकम डाल देनी है। तो मैं अपनी एप्लीकेंट की इनकम डाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये सब डिटेल फिल होने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे आपको ये इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपने रिसेंटली कौन सा एजुकेशन लिया है, और जो भी एजुकेशन लिया है उस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या फिर स्कूल का नाम डालना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। यहाँ पर आपको मैन्युअली नाम टाइप करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर ना दिखे, सजेशन में ना आए, तो आपको मैन्युअली यहाँ पर टाइप कर देना है अपनी यूनिवर्सिटी और स्कूल का नाम। जैसे ही आप अपनी स्कूल और यूनिवर्सिटी का नाम फिलअप करोगे
आपको यहाँ पर बैकलॉग डालने का ऑप्शन दिखेगा। आपके स्कूल में और कॉलेज में जितने भी बैकलॉग होंगे तो यहाँ पर आपको डालने हैं। तो मेरे बैकलॉग है 4। और अगर आपके पास वैलिड वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो जितने मंथ का है, क्योंकि यहाँ पर मंथ्स में ही डालना है। अगर 1 साल का है तो 12 मंथ्स डाल सकते हो आप, और 2 साल का है तो 24 मंथ्स डाल सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ही वर्क एक्सपीरियंस डालोगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का टेस्ट दिया हुआ है, उसका नाम डालने को बोले। अगर आपने पीटीई दी है तो पीटीई डाल सकते। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर डुओलिंगो है, जीमेट है, जीआरई है, आईएलटीएस है, पीटीई है और टोपेल। मोस्ट ऑफली सारी लैंग्वेज यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर मैंने पीटीई दी है तो मैं यहाँ पर सिंपली पीटीई सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आपने पीटी दी हुई है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपली अपना ओवरऑल स्कोर सिलेक्ट करना है। ओवरऑल स्कोर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये डालने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको प्रोमो कोड डालने को कहेगा। मैं आपको अपना प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी डाल सकते हो। तो सिंपली आपको ये सब फिल होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन में मोबाइल नंबर पे और आपने जिस ईमेल आईडी को ऐड किया है उसमें ओटीपी आएगा। तो वो दोनों ओटीपी आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको अपनी प्रोफाइल देखने को मिलेगी। उसके एकदम नीचे आपको ये दिखने को मिलेगा कि आपका लोन का काउंसलर कौन है और उसका नंबर, नाम और सब कुछ डिटेल आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और देन आफ्टर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको आपकी लोन का ऑफर डालने को मिलेगा, मतलब कि आपको कितनी लोन मिल सकती है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, और आपको कितना रेट पे करना पड़ेगा एन्युअली। और देन आफ्टर जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऑफर और भी मिलेगी आपको। यहाँ पर आप वो भी चेक कर सकते हो। और देन आफ्टर नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको लोन मिलेगी वो उसका प्रोसेस जाने को मिलेगा। कि लोन की एप्लीकेशन सबमिट करोगे, वहां से आपको लोन डिसबर्स होगी, वहां तक के सारे स्टेप आपको पता चल जाएंगे। तो आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर आपने सारी की सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो की होगी तो आपको ज्ञानधन की ओर से अप्रोच किया जाएगा और आपको फर्दर असेसमेंट के लिए गाइड किया जाएगा। तो आप इस तरह से ज्ञानधन से अपनी लोन अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, ज्ञानधन आपके लिए वाकई में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछिए और इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो। तो ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय कर सकते हो। और अगर बस शुरू करना है और ज्ञानधन का मैं आपको ज्ञानधन का पूरा और ऊपर हाल हो गया। तो ये वीडियो यहाँ पर ही गाड़ी तो जाती और एडिशनली ज्ञानधन, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीआई सीधे हर बैंक गए गलत बोले का काटना थी चालू। अगर आप एजेंट के पास जाओगे बन के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हाँ પછી એના પછીનું એમ ચાર્જીસ પે કરને પડેંગે ત્યાં લગી થઈ ગયું। હા એ થઈ ગયું તો ભૂલાઈ ગયું ઉપર अब स्टार्ट कर दे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।